So, चलिए, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में, फ्लेक्स बॉक्स है। उसमें हमारा बेसिकली जो हम लोग अरेंज कर रहे थे आइटम्स को, वो कैसे कर रहे थे? आइदर हम मेन एक्सेस पे कर रहे थे या तो क्रॉस एक्सेस पे कर रहे थे, है ना। और उसमें चलता था आपका फ्लेक्स कंटेनर एक होता था, एक होता है फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स कंटेनर बोला जाता है पेरेंट डिस्क को, फ्लेक्स आइटम बोला जाता है हमारा चाइल्ड। इतना था हमारा। और क्या पढ़ा था? फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा था हमने। तो डिस्प्ले की जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आपका, इसका मतलब क्या था? आपका मेन एक्सेस के लिए ये आपके अरेंज होंगे, है ना। और उसके बाद आपने पढ़ा था अलाइन आइटम्स। तो अलाइन आइटम्स की जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज, वो आपकी क्रॉस एक्सेस वर्टिकली आपके अरेंज होना शुरू करते थे। तो ये आपने मोटा मोटा कल देखा जाए तो पढ़ा था हमने, ठीक है। आगे जो भी हम लोग अभी करेंगे, धीरे धीरे आपका उसका यूज केस आता रहेगा, ठीक है ना। आज हमारा डे 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग CSS ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एनिमेशन के बारे में। नहीं, आज मैं दोनों को ये खत्म होके आपका CSS कंप्लीट हो जाएगा। अब CSS को अगर आपको और भी एडवांस पढ़ना है, हमारी रिकमेंड इतना तो बहुत ही, अगर आपको पढ़ना है तो एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स करके, ठीक है। इसमें जाओगे आप, CSS बड़ा अच्छा है, इसमें पढ़ाया जाता है। इवन इसमें HTML भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CSS, ओके। ट्यूटोरियल से यहाँ से जाके आप इतना सारा है CSS पढ़ सकते हो। जो भी इसमें हमारे इंपॉर्टेंट था वो तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, ठीक है ना। शैडो टेक्स्ट वगैरह, कस्टम कुछ कुछ तो हम लोगों ने यहाँ पर कवर आउट कर लिया। पैडिंग, मार्जिन, बॉटम, बैकग्राउंड कलर, एरर्स, कमेंट्स, सिलेक्टर, सिंटेक्स, बहुत कुछ हम लोगों ने पोजीशनिंग कर लिया है। जो इंडेक्स, ओवरफ्लो, कुछ कुछ तो है यहाँ पर। इसको आप एज इट इज आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको पढ़ना है तो। वरना हम लोग ने जितना पढ़ रहे हो मोर देन इनफ होता है नो। तो आप क्या है, हम लोग आज ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेक्शन को, क्लास को एंड होते होते यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लास ग्रिड लेआउट क्या होता है ना। रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिव के बारे में कल हमने जाते जाते काम किया, बात किया। अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन विड्थ के साइज के हिसाब से जो हमारा एडजस्ट कर लेता है जब वेबसाइट, उसको हम बोलते हैं हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया ना। ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, ग्रिड के बीच में गैप, और CSS ट्रांजिशन और इफेक्ट ऑलरेडी भी कवर आउट, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग कवर आउट करेंगे। अंडरस्टैंड CSS एनिमेशन, क्रिएट स्मूथ UI वगैरह हम लोग बनाएंगे। और एक नेटफ्लिक्स का होम पेज बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा नेटफ्लिक्स दिखता है ना। नेटफ्लिक्स का देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा होगा, क्या बोलते हो? ओके, सो इसका कुछ तो लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा यार। गेटिंग स्टार्टेड देखना पड़ेगा, मैं सब्सक्रिप्शन है कि नहीं होगा यार। ओके, तो इसका UI देखेंगे हम कैसे आप बिल्ड कर सकते हो। और इसका ऐसा कुछ रहता है आपका, है ना। अभी ये सब चल रहा है आपका, यही सब है, कुछ नहीं है ना, सब हो जाएगा। चलो इसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। इसका होम पेज बनाएंगे। एक्चुअली होम पेज कैसा दिखता है अगर आपको देखना है तो आप इसका इमेज जरूर आप सर्च कर सकते हो, नेटफ्लिक्स होम पेज। अगर किसी के पास वो है सब्सक्रिप्शन तो बताना मुझे। ओके, कुछ ऐसा दिखता है आपका, राइट। ये आपका होम पेज है। तो ये कुछ बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे अगली बार, देखते हैं ऐसा बना पाएंगे कि, देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी। तो ये आपका हो गया। और फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड को टुगेदर कैसे यूज करना है। वी हैव, व्हाई डू वी यूज ग्रिड का हमको जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जितना हम लोगों ने पढ़ा इससे भी हम लोगों ने पिछली बार अच्छा खासा अपना वेब पेज डिजाइन कर लिया था, 20 मिनट में किया था, है ना। तो उसमें आपने
जितना भी है सब कुछ आपने वहाँ पे जोड़ दिया था, आपकी अच्छी खासी वेबसाइट देखने लायक हो गई थी, है ना। नाउ इमेजिन यू हैव टू क्रिएट, मान लेते हैं कि हमको एक फोटो गैलरी बनाना है। एक्चुअल में अगर आप वहाँ पर देखोगे तो वी हैव अ फोटो गैलरी, राइट। तो फोटो गैलरी कहाँ पर होता है आपका, ये आपका है नेटफ्लिक्स में। तो ऐसा नहीं लगा फोटो गैलरी फोटो लगा दिया है, और इसी में आपका ने एनिमेशन वगैरह लगा के रखा हुआ है, राइट। प्रोडक्ट कार्ड भी हमारा जैसे है, उसमें भी हमारे रहते हैं। जैसे आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ, उसमें आपके प्रोडक्ट कार्ड रहते हैं, बहुत सारे कार्ड्स रहेंगे। जैसे लैपटॉप, एचपी के लैपटॉप के लिए अलग कार्ड होता है, डेल के लिए अलग अलग कार्ड होता है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था हमारा कंपनीज का में, तो गूगल के लिए अलग कार्ड है, अमेज़न के लिए अलग, है ना। एंड डैशबोर्ड एक होता है, डैशबोर्ड में जितना भी आपका होता है पूरा वेबसाइट की डिटेल आपका वहाँ पर रहता है, जिसमें आपका एडमिन का एक्सेस रहता है। अगर आपको कंपनी को ऐड करना है, डिलीट करना है एंड एडिट करना है, दैट ऑल परफॉर्म वी कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ डैशबोर्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ नेटफ्लिक्स होम पेज। होम पेज है, अगर आप उसको अगर आपको डिजाइन करना है, एडमिन पैनल डिजाइन करना है, शॉपिंग वेबसाइट, इफ वी यूज ओनली फ्लेक्स बॉक्स, अगर हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके कर सकते हो आप, नो डिफरेंट, आप कर जाओगे। बट अरेंजिंग रोज एंड कॉलम बिकम्स डिफिकल्ट, हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा उसको करना, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है ग्रिड इज स्पेशली डिजाइन फॉर 2D लेआउट। और कल जो आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, 1D, आइदर आप लोग असेंडिंग हॉरिजॉन्टली अरेंज कर पाओगे या तो वर्टिकली, तो ये अगर आपको करना है। बट यहाँ पर 2D आपका रहता है ना। तो 2D के लिए एक्चुअल में ये ग्रिड आपका डिजाइन किया गया है ना। तो उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स वर्सेस ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स हमारा वन डायरेक्शन होता है, वन डायमेंशन। आइदर आप जितने भी पेज हैं, ये जितने भी आपके वो हैं डिव, चाइल्ड डिव, वो आइदर आप वर्टिकली अरेंज कर लो या तो हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लो। वर्टिकली अरेंज कर पाओगे या तो 1D, एक ही डायरेक्शन, 1D मतलब एक डायरेक्शन, 2D मतलब टू डायरेक्शन। टू डायरेक्शन इन द सेंस एक्स एक्सिस एज वाई एक्सिस, ये 2D हो गया। 1D मतलब कि आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग अलग। नो, अगर आप इसमें आइदर आप रो में अरेंज कर सकते हो या तो कॉलम में अरेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर आप दोनों में अरेंज कर सकते हो। रो में भी कर लो कुछ चीज़ें, रो में कर लो कुछ चीज़ें, आपको कॉलम में करना वो भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से हो जाता है। नैव बार का बेटर आप लोग यहाँ पर लेआउट आपका बन जाता है, बट यहाँ पर बेटर फॉर ऑल लेआउट्स। नैव बार के लिए तो परफेक्ट है, इसलिए कल उन्होंने नैव बार को क्रिएट करा भी था। फ्लेक्स बॉक्स से आप लोग नैव बार अच्छा बन जाता है, बट इस ग्रिड का यूज करके आप जितने भी हमारे लेआउट्स होते हैं सबके लिए बेटर होता है। इजियर अलाइनमेंट, इसमें अलाइनमेंट हमारा इजियर हो जाता है, बट इसमें पेज का स्ट्रक्चर थोड़ा हमारा इजी होता है। यूज फॉर कंपोनेंट्स, यूज फॉर एंटायर पेज, है ना। तो कंपोनेंट्स इन द सेंस छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनके लिए आपको यूज करा जाता है, बट ये एंटायर पेज के लिए यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नेवर होता है, लोगो होता है, मेन्यू होता है, तो यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स परफेक्ट काम करता है। बट तो प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ग्रिड इज परफेक्ट। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उस समय अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को अलाइन करना है या सेट करना है, उस केस पे हम लोग यूज़ करते हैं ग्रिड। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं आपको अभी समझ में आए, थोड़ा देर ही है यार, 10-5 मिनट थोड़ा बेयर करो। ओके, सो CSS ग्रिड, टू क्रिएट ग्रिड कंटेनर वी यूज डिस्प्ले ग्रिड लिखते हैं। एवरी डायरेक्ट चाइल्ड बिकम्स अ ग्रिड आइटम। और अगर आपने कोई कंटेनर लिया है, लेट्स से ये कंटेनर लिया जिसमें आपकी 4 डिव है, तो 4 डिव ये जो है ये आपका क्या है, चाइल्ड डिव, चाइल्ड डिव है। और पेरेंट डिव आपका क्या है, कंटेनर आपका पेरेंट डिव है। तो अगर आप कंटेनर में जाके डिस्प्ले ग्रिड करते हो, है ना, तो जितनी भी आपकी चाइल्ड है ना, वो सब आपका एक ग्रिड आइटम बन जाता है। तो लेट्स से ये एक ग्रिड आइटम होगा आपका, जैसे फ्लेक्स करते हो तो फ्लेक्स आइटम बनता है, ऐसे ही आप ग्रिड करते हो तो ग्रिड आइटम बनेगा। लेट्स से तो इसको हम लोग करके देखेंगे, डॉट कंटेनर। इसके बाद हमारे पास सपोज वी वांट 3 इक्वल कॉलम चाहिए, तो कल हम लोग इसको अरेंज नहीं कर पा रहे थे, राइट। अगर आप देखोगे तो कल हम लोगों ने क्या, फ्लेक्स यूज कर लो तो वो अपने आप से अरेंज कर पाता है, 3 ले रहा है, 4 ले रहा है। बट अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं 3 प्रोडक्ट ही एक पेज पे हमको दिखाए, उस केस पे हम लोग क्या है, ग्रिड का यूज करते हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज करते हैं। 1FR स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल यूनिट, FR स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल यूनिट। एक बार इसको करके देखते हैं, फिर हम लोग इसको समझेंगे।
लेट्स डू दिस। एक बार मैं इसका कोड वगैरह करता हूँ। तो मैं एक बार बंद कर देता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ आपका पेज। अरे यार ये लैपटॉप चेंज हो गया। ये हो गया। चलिए लैपटॉप में एक काम दूसरा ही फाइल बना देता हूँ। ठीक है, वो आपका नहीं है इसमें, वो वाला लैपटॉप है। फिर चलता सीख के गिर गया था ये पर्सनल वो कंप्यूटर के। चलिए तो यहाँ पर जाके एक फाइल बना लूँगा मैं। क्या नाम देता हूँ इसका, इंडेक्स डॉट HTML चलेगा। चलिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटिव राइट, और यहाँ पर आप क्या करो, एक कंटेनर ले लोगे डिव, और इसके अंदर ये आपका पेरेंट डिव होगा। इसमें आपकी लेट से कितने डिव है, 4 डिव ले लेते हैं। एक बार काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, टू, और इसकी जो CSS वगैरह हम लोग कर लेंगे। एंड इसके लिए हमको इनमें क्या देना होगा, आपको क्लास और ये कंटेनर, और इनका भी कुछ कुछ दे देते हैं। लेट मी गिव इट अ क्लास एज बॉक्स चलेगा। देन वी हैव अ क्लास बॉक्स। इतना होने के बाद इसका कुछ CSS कर लेंगे ताकि आपको लेआउट वहाँ पर दिखाई दे, है ना। तो उसके लिए आप कैसे करोगे, डॉट कंटेनर, हाँ स्टाइल टैग के अंदर लिखो सब बस, स्टाइल टैग के अंदर डॉट कंटेनर, और इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस अभी आप लिखोगे क्या, इसका बिट नहीं, ये तो पेरेंट का हो गया। अभी छोटे छोटे की डिप का कर लेते हैं बस, बॉक्स। और यहाँ पर करता हूँ मैं क्या, हाइट विड्थ दे देते हैं। लेट मी गिव इट एज अ 200 पिक्सल, और हाइट लेट्स गिव 300, एंड बॉर्डर नहीं देते हैं, बॉक्स बैकग्राउंड दे देंगे और शेडो दे देंगे राइट। तो बैकग्राउंड वाइट रखता हूँ, व्हीट क्या कलर होता है, व्हीट भी बताइए। चलिए, और बॉक्स शेडो ऐसे देते हैं। बॉक्स शेडो में जाके आप 4 पैरामीटर होता है, 10 पिक्सल इसका रेडियस होगा लेट्स से, और ग्रे कलर का हमको क्या चाहिए, बॉक्स शेडो। तो इसका आउटपुट देखना तो कैसे देखूंगा मैं, जस्ट आप यहाँ पर जाओगे है ना, डबल क्लिक करो तो यू कैन सी द आउटपुट। तो ये व्हीट कलर, चलिए मुझे ऐसा लग भी रहा है ना। चलिए, और इसमें क्या देते हैं हम, मार्जिन, मार्जिन देते हैं। तो मार्जिन लेट से 20 पिक्सल, तो थोड़ा आपका जो कट सट के आ रहे हैं वो आपके थोड़े दूर हो जाएंगे राइट, है ना। और इसमें आप और क्या दे सकते हो, वाइट दे दो तो ज़्यादा बेटर रहता है, हीट हीट से क्या बोलते हैं। अरे इसका नहीं यार, अरे गड़बड़ हो गई, इसका तो ग्रे ही रखना था, इसका वाइट करना था राइट। अभी ठीक दिख रहा है ना। चलिए ये हो गया आपका, तो ये आपके 4 हो गए। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्रिड लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या लगाओ यहाँ पर, डिस्प्ले ग्रिड राइट, ग्रिड ही लिखते हैं। लेट्स राइट ग्रिड, तो ग्रिड लिखा मैंने, और देखते हैं यहाँ पर कुछ आपका चेंजेस हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुआ राइट। तो और यहाँ पर मार्जिन लेट से नहीं देते हैं हम, तो क्या चेंजेस आता है लेट्स सी। ये आपका एक ग्रिड मतलब कि एक लाइन में पूरे आपके अरेंज हो गए, बाय डिफॉल्ट एक ही आपका अरेंज हो गया, ठीक है ना।
यहाँ पर जाते हैं और क्या है, कहाँ पर गया अपना notes? ये तो डिस्प्ले ग्रिड किया तो आपका ऑटोमेटिक क्या है, ये ग्रिड आइटम हो गए आपके, चाइल्ड जितने भी थे वो आपके ग्रिड आइटम हो गए। अभी लेट्स से आपको ये जो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, राइट, कहाँ गया आउटपुट, कहाँ है, ओके ये है। तो लेट्स से मुझे चाहिए कि ये तीन जो हैं ये आपके ऐसे आ जाए, तीन तीन में आपका इक्वली आ जाए, मतलब एक लाइन में आपकी तीन तीन प्रोडक्ट दिखाई दें, ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए। तो उस केस में व्हाट विल डू, यहाँ पर जाके क्या था प्रॉपर्टी का नाम, क्या है यार, एक मिनट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, क्या बताओगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और वन एफआर फ्रैक्शनल यूनिट, वन फ्रैक्शनल यूनिट एंड वन फ्रैक्शनल एफआर देते हैं। लेट्स सी क्या होगा। हाँ एफआर, ठीक है, फ्रैक्शनल यूनिट के बारे में भी देखते हैं क्या है। लेट्स सी आउटपुट देखते हैं, सेव नहीं किया गया, अरे यार कहाँ लगा था, यहाँ लगाया, चलिए यहाँ पर लगाया, तीन आपके ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। नो, अगर यही काम अगर आप किससे करते, डिस्प्ले फ्लेक्स है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिक अपने बीच में सेम लेंथ आपका डिक्लेयर नहीं करता, उसके लिए आपको जस्टिफाई कंटेंट यूज करना होता है, राइट। अगर आपको सेम करना है तो आप ग्रिड का इसीलिए यूज केस होता है एक्चुअल, ठीक है। तो वन एफ आर होता है। तो यहाँ पर जाके अभी हमने क्या किया, वन एफ आर तो एक्चुअल में ऐसा आपका अरेंज हो गया 1 2 3, और दूसरा वाला जो फोर्थ वाला था वो आपका ऑटोमेटिक नीचे आ गया। तो आप लोग कह रहे होगे वन एफ आर क्या होता है, तो वन एफ आर स्टैंड फॉर फ्रैक्शनल यूनिट, तो 50-50, वन एफ आर इन द सेंस 50-50। तो वन एफ आर इन द सेंस पूरी विड्थ आपकी कितनी होती है, 100%। वन एफ आर इन द सेंस दो अगर एफ आर दे रहे मतलब कि 50% इस ब्लॉक का हो जाएगा, 50% इसका होगा, ऐसा चलता है। वन एफ आर वन एफ आर वन एफ आर तीन में कर दोगे तो यही 100% आपका 33-33 ऐसा कुछ आपका डिक्लेयर 33-33 में हो जाएगा ना। यहीं पर अगर आप 2 एफ आर देते हो तो मतलब कि जो पहले वाला जो कंटेनर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 30-30-60 के अराउंड हो जाएगा, 66 के अराउंड हो जाएगा। और भाई कितना 100% है, तो 100% का 3 पार्ट में डिवाइड करो, उसका 2/3 है ना, आपको 66 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो ये आपका 66 होगा, ये आपका 33। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। और मेरे पास वो नहीं, कल से वो लेके बैठेंगे जिसको बनाते हैं। तो ये आपको लेट्स से ये 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, है ना। तो 3 होते हैं, वन एफ आर। तो आपने क्या किया, 2 एफ आर पहले भी दे दिए, तो पहला ब्लॉक आपका यहीं पर आ जाएगा, एक ब्लॉक आपका यहाँ पर। तो फर्स्ट कॉलम ऑक्यूपाइज ट्वाइस द स्पेस, मतलब दुगना उसने कर लिया, है ना। तो 50% से भी ज़्यादा ये रह जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर है। वन एफ आर और अगर आप लिखते जैसे यहाँ पर एक और एफ आर लिखते, उस केस में एफ आर 2 एफ आर क्या होता, 50% ऑलरेडी यहाँ पे 2 एफ आर है, क्या करते हैं, 2 एफ आर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कितने एफ आर, 4 हो गए। तो 100% को आप इसमें 25-25-25, ठीक है। 2 एफ आर मतलब कि इनका 25 हो गया, इसका 25 हो बचा, कितना 50। तो एक्चुअल में 2 एफ आर का कितना हो जाएगा, क्लियर है। 100% विड्थ तो आपकी 100% होती है, 1 एफ आर इन द सेंस 100%, 2 एफ आर इन द सेंस 50-50, 3 एफ आर इन द सेंस 33 पॉइंट कुछ कुछ, और 4 का मतलब यही हो गया, 5 में 20-20 हो जाएगा, ऐसा चलता है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। 4 करोगे तो आपका, तो आप ऐसा तो है नहीं 3-4 बार लिखना तो लगे पड़े हैं, वन एफ आर लिखने, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, रिपीट का यूज कर सकते हो, 4 1 एफ आर, मतलब कि 4 पार्ट में आप डिवाइड करो 1 एफ आर का। आप क्या कर सकते हो, मतलब कि 100% जो आपकी वेट है उसको 4 पार्ट में आप डिवाइड करो, एक एक फ्रेम का आप फ्रैक्शनल वैल्यू सबको डिक्लेयर कर, मच क्लीनर, मच यूजफुल। तो ज़्यादातर केस पे हम लोग एक्चुअल में यही यूज कर रहे होते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। आई होप दिस इज क्लियर है। तो लेट्स से यहाँ पर एक बार लिखने को 4 हमारे थे, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 1 एफ आर एक और लिखते हैं,
तो अभी आपका कैसे अरेंज था, ये तीन तीन थे आपके, 33 ऐसा था। अभी आपका अगर 4 लिख दिया मतलब कि अभी आपके ये अरेंज हो जाएंगे अपने आप, कैसे कैसे 25 तो स्पेस आप अगर आप देखोगे तो 25 यहाँ पर है, 25 इतना, एंड देन आई होप दिस इज क्लियर राइट। देखो यहाँ तक 25 इसका हो गया, यहाँ पर इतना, ये आपका 25 है, ये आपका 25 है, ये आपका है, देन ये 25 100 क्या बोलते हैं नो। तो ये 4 बार न लिखने के लिए आप लिख लो यार, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है, दैट इज ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पर जाके आप क्या करते हो, रिपीट का यूज करते हो 2 पैरामीटर्स, ठीक है, 2 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहला होता है कितने पार्ट में इसको आप डिवाइड करना, फ्रैक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो ऐसे ही तो होता है वो 1/4, तो मतलब 2/4, मतलब कि किसी भी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करो और उसका दो पार्ट आप क्या करो, सिलेक्ट कर लो। एक पेज है 2/4 करना है, इसका मतलब इस पेज को 4 पार्ट में आप डिवाइड करो, उसके 2 टुकड़े आप सिलेक्ट करो। 2/4 का यही मतलब होता है फ्रैक्शन। तो यही है, आपको क्या करना है, पूरे स्क्रीन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और इक्वल क्या रहेगा उसका 1 FR है ना। तो 1 FR अभी आपका ऑटोमेटिक अरेंज होगा, तो 1 FR अभी के लिए आपका क्या होगा 25%, 3 होता तो 33.3। आई होप दिस इज क्लियर राइट। ओके, तो अभी भी आप इसको करोगे तो ये कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का सिंटेक्स ही चेंज है, पर लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। 2 अब 50-50 लेंगे, 33, ठीक है। ओके, तो वंस यू आर डन विद दिस, तो ये आपका इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसा हम लोग ये लिखते हैं मच क्लीनर, अच्छा भी दिखता है, थोड़ा फैंसी भी दिखता है, क्या बोलते हैं ना। तो यहाँ पर कार्ड के बीच में कुछ अगर आपको गैप वगैरह देना है, यहाँ पर तो ऑलरेडी गैप आ रहा है, तो ग्रिड में हम लोग एक्चुअल में क्या यूज़ करते हैं, ग्रिड गैप 20%। लेट्स से यहाँ पर गैप यूज कर रहा है, फ्लेक्स में भी आप लोग गैप ही यूज करते हैं, कल हम लोगों ने देखा था। तो लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पर 20 पिक्सल का गैप यूज किया, तो अभी आपका क्या है, गैप भी आपका 25% के अंदर ही आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देखना, तो आप देखोगे तो आपका गैप भी आ गया है यहाँ पर, तो भी गैप था, ये ऑटोमेटिक आपका ले लो। वंस यू आर डन विद दिस, तो लेट्स कम हियर, तो ये आपका हो गया, आउटपुट में कुछ आपको ऐसा ही दिख रहा है ना। और उसके बाद बॉक्स 1 ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो रिपीट वाला एज इट इज है ना। और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह कर दोगे आप, तो ये आपका सेंटर भी अलाइन हो जाएगा। तो इसमें एक बार हम क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी यूज करते हैं। तो ये जो आपका 1 2 3 लिख के आ रहा है सुनने में, ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, बीच में चला जाएगा बस, और कुछ। तो यहाँ पर क्या करोगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आपका टेक्स्ट क्या है, अलाइन हो जाएगा सेंटर। कुछ नहीं होता है, एक अलाइन आइटम्स एक बार यूज करके देखें, अलाइन आइटम्स सेंटर, लेट्स से देखते हैं, नीचे आ जाना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया, लेट इट बी। ओके, तो ये हो गया, और क्या है आपका, सेंटर में अभी के लिए आप पैडिंग दे दो, पैडिंग टॉप दे दो, मार्जिन टॉप दे दो, मार्जिन आपको लाना है टेक्स्ट को, तो आप क्या कर सकते हो, मार्जिन टॉप। तो मार्जिन टॉप करोगे तो यहाँ पर आपको इसको H1 कुछ देना होगा, फिर जाके आप इसको मार्जिन टॉप H1 को करोगे तब वो नीचे आएगा। एक बार देखते हैं मार्जिन टॉप में क्या आ रहा है, एक्चुअल में वो पूरा नीचे आ जाएगा आपका। हाँ, इसको आपको यहाँ पर करना होगा, नहीं कर सकते हो आप, H1 के अंदर आप 1 लिख दो, है ना। हाँ, अभी आप H1 को टारगेट करके, क्योंकि कंटेंट को आप अगर आप 1 लिख रहे हो तो कंटेंट को आप टारगेट ही नहीं कर पा रहे, है ना। तो अगर आपको टारगेट हो तो अभी आपको अलाइन आइटम्स करूँगा, तो लेट्स सी इट वर्क्स, अभी देखते हैं। अभी ये काम करना शुरू कर दिया, नीचे आ गया अपने आप, है ना। तो अलाइन आइटम्स आपका काम किया, टिक 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 टिक, ग्रेट। तो अलाइन आइटम्स आपका काम किया, और यहाँ पर जाके आप क्या है और भी इसमें दे सकते हो। अगर और आपको नीचे लाना है तो सिंपली यहाँ पर जाके आप इसको टारगेट कर लो, बॉक्स के अंदर एक H1 नाम का आपको क्या मिलेगा,
टैग मिलेगा, उसको जाके आपको टारगेट कर सिलेक्ट करना होता है ना। तो आप स्पेस अंदर जाके मतलब चाइल्ड वाले एलिमेंट के लिए अगर आपको सिलेक्ट करना तो स्पेस दे के आप उसका नाम लिख देते हो, दैट्स इट। और यहाँ पर जाके आप मार्जिन क्या करते हो, टॉप ऊपर से मार्जिन चाहिए, तो अगर आप मार्जिन देते हो तो चारों तरफ से आप मार्जिन ड्रॉप करते हैं, राइट। 20 पिक्सल तो हाइट लेट्स से 300 है, तो टॉप से अगर 150 आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ 140 कुछ करते हैं, लेट्स सी ऊपर से आता है कि नहीं। आगे तो ऐसे ही अगर आप सबका करोगे तो आपका आ जाएगा। सर इसमें सारे के लिए वो H1 नीचे वाला H2 यूज करना पड़ेगा। H1 यूज कर लो सबके लिए, सर के H1 यूज H1 यूज कर लो और यहाँ पर क्या लिख दो 2, ऐसे ही यहाँ पर लिख दो। हाँ बस H1 यूज करो, क्योंकि एक बार आप टारगेट करो, नहीं तो हर एक को आपको टारगेट करना पड़ेगा, फिर वो है टैक्टिक कम, क्या बोलते हैं। फोन हो गया, ग्रेट, तो ये हो गया आपका। मैं यहाँ पर जाता हूँ इसको सबके ऑटोमेटिक आ गया। तो ठीक है, ये आपका लाइन आइटम हो गया, ये आपका हो गया, एंड ये आपका 1 2 3 4 5 6। तो अगर 6 होंगे तो आपके और भी आ जाएंगे, तो और आप ऐड कर लेना। नाउ वी कैन ऑल्सो डिफाइन रो हाइट, तो रो का हाइट भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो। तो फर्स्ट रो का 100% हाइट होना चाहिए, है ना। सेकंड रो का लेट से आपका 200 पिक्सल होना चाहिए। एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं, हम भी देखते हैं कैसा दिख रहा है। पिक्सल लेयर को अभी भी यूज कर सकते हैं, बस पिक्सल यूज करते नहीं बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, एक वर्टिकल हाइट होता है, बताया था, परसेंटाइल भी यूज़ कर सकते हो, देखना हमारा प्रीवियस लेक्चर्स में है, REM करके है, EM करके है ना, बहुत सारे, बट मोस्ट कॉमनली हम लोग पिक्सल का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक्चुअल में होता है क्या है ना, सबका याद करोगे तो सबका आपको वो याद करना पड़ता है। जैसे अभी आपको इतना समझ में आया कि 200 पिक्सल देते हैं तो इतना आपका स्पेस लेता है, तुम्हारे दिमाग में बैठा है। तो अगर आपको कभी इससे दुगना करना हो तो हमारे दिमाग में क्या है, 400 दे दो, दिमाग में बैठा है। अगर आप EM का याद करोगे, सबका याद करते हो, तो आपको दिक्कत होता है। और अगर आपको यूज़ करना है तो नेट में यूज कर सकते हैं, वो भी कंपनी के अंदर पिक्सल यूज कर सकते हैं, इशू नहीं होगा। कंपनी में एक बार रुक जाओ, वहाँ पे सब यही करता है। तुमको पिक्सल नहीं आ रहा है, मार्जिन नहीं आ रहा है, EM नहीं आ रहा है, टैब खोल लो, खुद देख लो यार, 2 मिनट का काम है, देख लो कैसे यूज़ करना है, यूज़ कर लो। यूज़ करना सोचने का ही है, बाकी अंदर तो कुछ भी होता है, वहाँ तो माउस चलना चलाने वाला भी बैठा होता है। ओके, इसको यूज़ करके देखते हैं रो का हाइट क्या होना चाहिए। लेट्स से पहले वाले रो का हाइट इतना होना चाहिए, सेकंड रो का इतना, देख के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्रिड टेम्पलेट रोज, इसको आप याद रख लेना, है ना। ग्रिड टेम्पलेट, पहले वाले के लिए 100 पिक्सल दे रहे थे और लेट्स से दूसरे वाले के लिए 200 दे रहे हैं। लेट्स सी क्या दिक्कत आ रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर गया मैं और मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो हियर और इसको रिफ्रेश कर दूँगा। यहाँ पर तो यार सेकंड हुआ, ये नहीं भाई, क्या करें, एक और बना लेते हैं। सर वो पिछला वाला जिससे हमको कार्ड बना है कंपनी का, जिसमें मुझे अपना डाल रखा था, अगर मैं तो उसमें बस चेंज करना होगा तो जाके उसे में कुछ कंपनी का नाम चाहिए था, फाइल हो जाएगा। कंपनी का नाम चेंज करवा ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट रो का हाइट आपकी कितनी है, 100। दूसरे रो का हाइट कितना हो गया, 200। भले ये ओवरलैप करेगा, ये बात की बात है, बट जो आपने कमांड दिया है उस कमांड को इसने फॉलो किया है, जैसा आप बोलोगे वैसा करता है ना। तो ये आप अगर आपको करना है तो नीचे का इक्वल ही है, ऊपर से सुनने का ये पर नीचे का 200 तो ऑलरेडी हम लोग दिए, हाँ वो 200। तो अगर आप देखोगे तो 1 ये आपका कवर आउट कर गया और 1 नीचे, देखोगे ओवरऑल 200 ही है। यहाँ तक आ रहा है ना, ये पीछे वाला देखो शेडो, तो ये यहाँ तक है, मतलब कि आपका इतना है, इतना आपका जा रहा है, तो मतलब कि यहाँ से 300 था ये, और इतना ये 100 ही होगा, 100 ऊपर चला गया 100 नीचे, तो ऐसा कुछ आप कंसीडर कर सकते हैं। ये जो पीछे वाला जो आ रहा है वो यहाँ तक आ रहा है। और देखना है तो इसके इंस्पेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे और नीचे आप
ये दिख रहा है देखो 200 है, ये आपका 200 है, ये आपका यहाँ तक 200 आ रहा है। और इसके बाद अगर आप इसका करोगे, नीचे वाले को कर दोगे, इसका करते हैं राइट, इसका देखोगे ये आपका यहाँ तक जा रहा है, तो वो आपका 200 देखोगे तो ये पूरा आपका 200, मतलब कि रो आपको दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा, 300 होगा। फर्स्ट रो का आपका 100 है, नीचे का आपका 200 and that's it। इधर वाले का 200 है, 400 हो गया ना। वहाँ का ये तो पूरा 300 है, ऊपर वाला 100 है। ये नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो है ही फर्स्ट वाला। आपने सेकंड के लिए जैसे कमांड दे रहे हो, सेकंड वाले भी ये सारे सेम ही है। हाँ, सबके लिए एक ही जैसा लग गया ना। आपने 200 पिक्सल किया, 200 पिक्सल सेकंड रो अच्छा रो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये पीछे छिप गया है, क्या बोलते हैं ये सारे फर्स्ट वाले 100 मतलब फर्स्ट रो का अगर हाइट देखोगे कितना है 100, सेकंड का देखोगे तो पूरा ठीक है। परफेक्ट, अब क्या करना है यार, ये हो गया आपका। ओके, तो ये आप कर सकते हो, ये सब आप प्रैक्टिस करोगे यार, है ना, तभी आएगा, वरना सब भूल भाल जाओगे। ऑटो कर लो तो ऑटो रोज एवरी जनरेटेड रो बिकम्स 150। अगर आपको चाहे तो जितनी भी रो आ रही है सबका हाइट कितना हो 150, तो उस समय आप क्या लिख देना, ऑटो रोज 150 पिक्सल, तो जितनी भी आपकी रोज है सबका आपका सेम आ जाएगा, लेट्स से, ठीक है। और ग्रिड कॉलम आइटम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव है। ओके ठीक है, एक काम करते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं यार, है ना, इतना ही रखो आज के लिए, बाद में देखते हैं, थोड़ा टाइम लिया हो यार तुम लोग भी, कर लेते हैं आज, इतना करो फिर देखते हैं, कल इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी आ जाओ, कोशिश करना जल्दी। कल एक नेटफ्लिक्स का UI हम लोग क्लोन बनाएंगे कल, नोट्स सीएसएस तो पूरा हो गया ना। एक काम करता हूँ मैं, सीएसएस के 4 दिन के नोट्स एक साथ भेज देता हूँ। देखो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये मैं पूरा जैसे भेजेंगे तो आपको ये पूरा ऐसा दिखेगा, वीक 2 डे 1, तो डे 1 के नीचे जाओगे आपको डे 1 का नोट्स मिल जाएगा, डे 2 के नीचे जाओगे आपको डे 2 का, डे 3 एंड ऐसे ही आपका नीचे जाओगे तो आपका डे 4, ऐसा आपको पूरा मिल जाएगा। बट जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे डे 4 का आपका खुल जाएगा, डे 3 में वैसे ही आपका नाम। लेट मी सेंड दिस, पूरा आपको मैं एक बार में भेजता हूँ, देखना ओपन हो रहा है कि देखना ओपन हो रहा है।